जब शंकर भगवान जी की तपस्या तोड़ने के लिए कामदेव गया था, और जैसे ही कामदेव के द्वारा समाधि टूटी, आप जानते हैं शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला, और उसी समय कामदेव को भस्म कर दिया। ध्यान देना, सुनने वाली कथा है। और जिस समय कामदेव को शिवजी ने भस्म किया, उस समय भगवान शिव का क्रोध देखकर देवताओं ने कामदेव की धर्म पत्नी को शिवजी के सामने भेजा। सुना होगा। तब शिवजी ने रोती भी कामदेव की पत्नी को 3 वरदान दिए थे। आपको याद नहीं तो बता देता हूं। यह प्रसंग रामायण में भी लिखा है, शिव पुराण में भी लिखा है। शिवजी महाराज ने, भोलेनाथ ने क्रोध शांत होने के बाद रोती भी कामदेव की रति पत्नी को 3 वरदान दिए। पहला वरदान दिया कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान के रूप में परमात्मा का अवतार होगा, और कृष्ण का विवाह रुक्मणी से होगा। रुक्मणी की पहली जो गर्भ से संतान पैदा होगी, वही तेरा पति द्वापर युग में तुझे मिलेगा। यह प्रसंग रामायण में भी लिखा है। कहो तो चौपाई बोल के सुना देता हूं। जब यदुवंश होई अवतारा, होई हरण महामही भारा, तो कृष्ण तनये होए पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। तो पहला वचन दिया कि द्वापर युग में रति तेरा पति कामदेव भगवान कृष्ण के बेटे के रूप में तुझे प्राप्त होगा। दूसरा वरदान क्या दिया कि कलयुग में तेरा पति शरीर से नहीं मिलेगा, मगर कलयुग में हर घर में, हर परिवार में, हर कारोबार में, हर रिश्तेदार में तेरे पति ही पति का नाम हर एक स्त्री पुरुष के मुख पे होगा। राम का नाम नहीं होगा, तेरे पति काम ही काम का नाम होगा। आज किसी से पूछो, बहन जी क्यों बीच में जा रहे हो? बोले जरा काम है। किसी से पूछो कहां से आई हो? बोले जरा काम था। कोई घर में आए तो बोले किस लिए आए हो? बोले जरा काम है। आज कोई भी स्त्री पुरुष हो, धनवान बलवान गरीब अमीर कोई हो, आज इंसान किसके बस में है? बोलो ना, काम। और ये काम ऐसा जकड़ के रखा है कि ना सत्संग सुनने देता है, ना सोने देता है, ना खाने देता है। काम ही काम, काम ही काम। और तीसरा वरदान दिया कि जिस गुफा में मैंने तपस्या करके कामदेव को भस्म किया है, उस गुफा के 100 योजन तक किसी भी युग में तेरे कामदेव का प्रभाव नहीं होगा। इसलिए नारद जी पर उस गुफा में कामदेव का प्रभाव नहीं हुआ। एक बात और बताऊं, शायद तुमने ये कथा तो सुनी है कि तीसरे नेत्र से कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर दिया, पर शायद एक चीज नहीं सुनी होगी। जिस समय कामदेव को भस्म किया था, उस समय कामदेव के साथ में एक चीज और भस्म हो गई थी। नहीं मालूम ना? बता देता हूं। क्योंकि कामदेव शिवजी की समाधि तुड़वाने के लिए एक वृक्ष पर बैठा था, पेड़ पर बैठा था, और जिस पेड़ पे कामदेव बैठा था, जब कामदेव भस्म हुआ तो वो वृक्ष भी भस्म हो गया। और वो वृक्ष कौन सा था? तुलसी जी ने लिखा, सौरभ पल्लव मदन विलोका। सौरभ कहते आम को, पल्लव कहते पत्तों को। बोले आम के वृक्ष के पत्ते के पीछे कामदेव को शिवजी ने देखा था। अर्थात कौन से पेड़ पर बैठे थे? आम के। जोर से बोलो। आम के पेड़। जैसे ही आम का वृक्ष पे बैठकर पत्ते के पीछे कामदेव ने समाधि तुड़वाई, कामदेव के भस्म होते ही वो आम का पेड़ भी भस्म हो गया।